एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग गाड़ी तो चलाते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि आपके गाड़ी में यूजुअली 4 स्ट्रोक इंजन लगाया जाता है और इसी 4 स्ट्रोक इंजन में दोस्तों चारों स्ट्रोक्स होते हैं। चारों स्ट्रोक्स मतलब पहला हो गया आपका सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो एंटर करते हैं सिलेंडर के अंदर। ओके, फिर क्या होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पिस्टन ऊपर उठता है और एयर फ्यूल मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर है वो कंप्रेस होते हैं। फिर होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, ये स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो मौजूद है वो बर्न करते हैं, जलते हैं। फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो भी यहाँ एग्जॉस्ट गैसेस है, अनबर्न गैसेस है वो रिलीज कर लेता है एटमॉस्फेयर को। जो भी गैसेस ये रिलीज कर लेता है, साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज करता है ना आपकी गाड़ी, उसमें यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रहते हैं, जैसे कि हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब जो है गैसेस है। अगर आप उसको इनहेल करोगे ना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, लंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंट के लिए भी बहुत खराब है। तो इन सब को रियलाइज किया इंडियन गवर्नमेंट ने और फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कुछ स्टैंडर्ड सेट किए और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बोले कि आपको उसी के हिसाब से ही अपना गाड़ी बनाना पड़ेगा। जो भी आप गाड़ी लॉन्च करोगे, इन सभी एमिशन नॉर्म्स को आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो है एमिशन नॉर्म्स आपको मानना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि अभी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि BS5 दोस्तों, BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 एमिशन नॉर्म्स क्यों लागू हुआ, BS5 एमिशन नॉर्म्स क्यों नहीं लागू हुआ। आज मैं आपको दोस्तों इसी के बारे में ही डिस्कशन करूंगी। अभी पहले बता रही हूं कि BS जो है वो भारत स्टेज है। BS मतलब भारत स्टेज। तो पहले BS2 वाला जो एमिशन नॉर्म्स है ना वो लागू हुआ दोस्तों 2005 में लागू किया गया। ओके, और हर 5 साल के बाद ये नॉर्म्स दोस्तों चेंज होता गया। ओके, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपको उसी के हिसाब से ही, उसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए अपना गाड़ी को दोस्तों लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पोल्यूशन बढ़ गए हैं। और ये जो अगर हम इनहेल करेंगे, जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस इनहेल करेंगे, तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो 2005 में BS2 एमिशन नॉर्म्स दोस्तों लागू हुआ, पूरा नेशन में लागू हुआ BS2 एमिशन नॉर्म्स। फिर दोस्तों 2010 में BS3 एमिशन नॉर्म्स दोस्तों लागू किया गया। फिर दोस्तों 2015 में लागू करना चाहिए था BS4, लेकिन जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स जो सेट किए थे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स उस टाइम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। ओके, जो भी स्टैंडर्ड्स 2015 में सेट कर दिया गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी सेट किया था, उसको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने उस टाइम उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी में नहीं लॉन्च कर पा रहे थे। उसी स्टैंडर्ड्स को उनको मेंटेन करने के लिए थोड़े टाइम की जरूरत है, इसीलिए उन लोगों से सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट को कि उनको टाइम चाहिए। ओके, तो उसी के वजह से दोस्तों 2015 के बदले 2017 में BS4 एमिशन नॉर्म्स दोस्तों लागू हुआ पूरा नेशन में। फिर दोस्तों BS5 लागू होना चाहिए था 2020 में, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि बहुत पोल्यूशन बढ़ गए थे उस टाइम। इतना पोल्यूशन दोस्तों बढ़ गया था उसी टाइम कि भारत सरकार फिर रियलाइज की कि नहीं, BS5 एमिशन नॉर्म्स को हम कैंसिल करते हैं और BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हो गया अप्रैल 1, 2020 से, क्योंकि पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया था कि BS5 को स्किप कर दिया गया और फिर BS6 एमिशन नॉर्म्स को लागू कर दिया गया। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए BS5 लागू होता तो फिर वो पोल्यूशन तो रिड्यूस करता, लेकिन BS6 वाले जो गाड़ी है ना वो कम पोल्यूटेंट गैसेस रिलीज करेंगे इन कंपैरिजन टू BS5 स्टैंडर्ड एमिशन नॉर्म्स। ओके, दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि BS6 एमिशन नॉर्म्स जो है वो लागू किए 2020 में।
आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ सीखे हैं इस वीडियो में दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे जाके जो वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।